इसके पहले कि हम लोकेश जी की कॉल लें, एक राय जरा अजंता फार्मा के नतीजों पर ले लेना बेहतर रहेगा, क्योंकि हम शेयर देख रहे हैं कि ऊपर जा रहा है और लगभग 4.25% ऊपर है। एबिटा 351 करोड़ से बढ़कर 424 करोड़ रुपए। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि मार्जिन में थोड़ा सा प्रेशर है, 27% से घटकर 26.1% पर मार्जिन आया है। 32 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है, लेकिन जो ही नतीजा है त्यों ही शेयर ने उड़ान भरी है और 3425 रुपए का भाव था, जो निकल गया है 3500 रुपए के ऊपर। 3.25% की तेजी आए 1303 करोड़ रुपए से बढ़कर 1626 करोड़ रुपए। अजंता फार्मा पर एक फंडामेंटल व्यू ही ले लेते हैं। गौरांग भाई हमारे साथ हैं। गौरांग सर, अजंता फार्मा को लेकर क्या व्यू होगा? बेहतरीन हमने देखा कि तेजी रही है पिछले, अगर हम 6 महीने की बात करें तो 25-26% की, और पूरा का पूरा फार्मा सेक्टर देख रहे हैं कि एक बढ़िया मोमेंटम से गुजर रहा है। अभिषेक भाई, ये बढ़िया मोमेंटम से तब भी गुजर रहा है जब माननीय राष्ट्रपति अमेरिका के ट्रंप ने 100% की टैरिफ 2028 में और 200% की टैरिफ 2029 में जेनेरिक्स को लेकर बात करी। देखिए, फार्मा क्षेत्र में मैंने कई बार ये एक राय आपके समक्ष रखी है कि भारत पूरी दुनिया के लिए एक दवाई की दुकान थी, है और रहेगा। हमारा भारत देश में जिस प्रकार की उत्पादन क्षमता है, जिस प्रकार की इस क्षेत्र से जुड़ी हुई बुद्धिमत्ता है, जिस प्रकार से रिसर्च और डेवलपमेंट है, जिस मात्रा में हमारे प्रोडक्ट लाइनअप है, अप्रूवल्स है, और स्थानीय मार्केट भी उतना ही बड़ा है जितना बड़ा विदेशी बाजार है। एक मेरे ख्याल से एक मझौली कंपनी अजंता फार्मा, एक समय पर हमारी राय थी, यहाँ पर हमारे लक्ष्यांक आने के पश्चात हमने फिलहाल कोई राय इस कंपनी पर नहीं है, लेकिन मैंने ये बात भी सामने रखी है अभिषेक भाई, फार्मा क्षेत्र यानी कि दवा बनाने वाली कंपनियों के साथ साथ आप हॉस्पिटल्स यानी कि हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक्स यानी कि चिकित्सा से जुड़ी हुई कंपनियां पर बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि ये तीनों ही जो क्षेत्र है वो एक दूसरे से बहुत करीब से जुड़े। एक सक्षम और मजबूत कंपनी है अजंता फार्मा। कवरेज नहीं है इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हमें लग रहा है कि फार्मा क्षेत्र आने वाले समय में नतीजों के आधार पर बेहतर रुझान लेकर के आएगा। चलिए ठीक है, तो ये राय अजंता फार्मा के ऊपर हो गई। अब चलिए जरा लोकेश जी के पास चलते हैं और समझते हैं कि स्टॉक्स उन्होंने कौन से आइडेंटिफाई किए हैं। लोकेश जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी न्यूज़ स्वदेश पर।